विशाल ने अपनी पड़ोस वाली भाभी सीमा को पटा लिया था और रोज रात को जब उसका पति अशोक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी पर चला जाता तब विशाल सीमा भाभी के साथ उसके घर में संबंध बनाता। लेकिन एक दिन अशोक ने विशाल को उसकी पत्नी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। अशोक विशाल को पीटने के बजाय वो उल्टा उन दोनों को साथ देखकर मुस्कुराने लगा। आखिर अशोक विशाल को उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाते हुए देख मुस्कुरा क्यों रहा था, पता चलेगा आपको आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपका एक और रोमांचक वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराऊंगा जिसे सुनकर आपका भी रूह कांप जाएगा। साथियों, ये कहानी बिहार के एक छोटे से इलाके बनगांव की है, जहां विशाल अपने माता पिता के साथ रहता था। उसी के पड़ोस में अशोक और सीमा भी रहते थे, जिनकी नई नई शादी हुई थी। विशाल सीमा को शुरुआती दिनों से ही पसंद करता था। पड़ोस में होने के कारण अशोक और विशाल में भी बातचीत हुआ करती थी। विशाल अक्सर अशोक के घर चाय पीने आया करता था और इसी बहाने वो सीमा से भी बातें किया करता था। धीरे धीरे सीमा को भी विशाल से बात करने में काफी अच्छा लगने लगा। वो चाय की चुस्कियां लेते हुए विशाल से घंटों बातें किया करती थी। विशाल भी सीमा के करीब आने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। अशोक, जो रात भर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था, वो दिन में सोया हुआ रहता था, तो घर का सारा राशन बाजार सीमा अकेले ही करने जाया करती थी। विशाल इस चीज को नोटिस करता था। एक दिन वो अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और सीमा के पीछे चला जाता है। वो सीमा से कहता है, भाभी, मैं भी बाजार की तरफ ही जा रहा हूँ, आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। सीमा उसकी बाइक के पीछे बैठ जाती है और वे दोनों बातें करते हुए बाजार की ओर चले जाते हैं। विशाल अब अक्सर सीमा के साथ बाजार जाने लगता है। सीमा जैसे ही झोला लेकर बाजार जाने लगती है, वैसे ही विशाल उसके पीछे पीछे मोटरसाइकिल लेकर आता और वो दोनों बातें करते हुए बाजार चले जाते। सीमा भी अब धीरे धीरे विशाल को पसंद करने लगी थी। दोनों का रिश्ता अब दोस्ती में बदल गया था। लेकिन साथियों, अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होता है जिससे सीमा विशाल के साथ संबंध बनाने के लिए तड़प उठती है। साथियों, सीमा और विशाल की छत एक साथ सटी हुई थी। उस रात विशाल अपने छत से कूदकर सीमा की छत पर छिपकर शराब पी रहा था। कुछ देर बाद सीमा टंकी का पानी देखने के लिए छत पर आती है। पहले तो सीमा विशाल को अंधेरे में देखकर डर जाती है। तभी विशाल उसको बताता है कि भाभी, मैं हूं विशाल। तब जाकर सीमा की जान में जान आती है। विशाल उसको बताता है कि वो पिताजी के डर से अपनी छत की बजाय उसकी छत पर छिपकर बियर पी रहा है। तभी विशाल सीमा को मजाक से कहता है, बैठिए ना भाभी, आपका भी एक पैक बना देता हूँ। सीमा भी विशाल को मजाक से कहती है, विशाल जी, अगर मैं पीना शुरू करूंगी तो आपको और भी बोतलें खरीदनी पड़ जाएंगी। फिर विशाल अपना बैग खोलता है और सीमा को खूब सारी बोतलें दिखाता है। अब विशाल सीमा को साथ पीने के लिए कहने लगता है। सीमा ने भी कभी बियर ट्राई नहीं किया था। वो भी एक बार बियर का टेस्ट लेना चाहती थी। दोनों साथ बैठकर बियर पीने लगते हैं। 5-7 पैक लगाने के बाद दोनों को नशा चढ़ जाता है। नशे की हालत में विशाल सीमा के करीब आकर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। चूंकि सीमा भी नशे में होती है, उसे भी विशाल का हाथ पकड़ना अच्छा लग रहा था। विशाल धीरे धीरे सीमा को सहलाने लगता है, मगर सीमा उससे कहती है कि विशाल जी, ये गलत है। मगर विशाल उसकी बात नहीं सुनता है और सीमा को कसकर गले लगा लेता है। अब सीमा की भी जवानी फूटने लगती है और चूंकि उसका पति अशोक ड्यूटी पर गया हुआ था, तो वो दोनों सीमा के कमरे में ही संबंध बनाने लगते हैं। अगली रात विशाल वापस से शराब लेकर सीमा की छत पर पहुंचता है। सीमा भी ठीक उसी समय छत पर आती है, लेकिन आज सीमा विशाल को देखकर थोड़ी शर्माने लगती है। तभी विशाल उससे कहता है, डरिए मत भाभी, मैं भी आपसे बेहद प्यार करता हूँ और हमारा ये सच किसी के सामने नहीं आएगा। अब सीमा को भी विशाल के साथ संबंध बनाने में मजा आ रहा था और वो दोनों अब रोज अशोक के काम पर जाने के बाद संबंध बनाते हैं। विशाल और सीमा का यह कार्यक्रम काफी दिनों तक चलता है, लेकिन साथियों, सच्चाई एक न एक दिन बाहर आ ही जाती है। उस रात जब अशोक ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकलता है, तो वो रास्ते में अपनी पॉकेट टटोलता है। वो देखता है कि वो अपना फोन घर पर ही भूल गया है। तभी वो वापस फोन लेने घर पर आता है।
घर पर वो अपनी बीवी और विशाल को नग्न अवस्था में पकड़ लेता है। विशाल ये देखकर बेहद डर जाता है और वो अशोक के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन अशोक गुस्सा करने की बजाय विशाल को सहलाने लगता है। विशाल विशाल को अब तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अशोक विशाल से कहता है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम जो भी मेरी बेबी के साथ करते थे, अब वो सब तुम्हें हर रात मेरे साथ भी करना होगा। ये सुनकर विशाल की पहले तरह जमीन खिसक जाती है। साथियों, दरअसल अशोक को औरतों से ज्यादा मर्द अच्छे लगते थे। वो अपनी इस बीमारी को सीमा को सुहाग रात के दिन ही बता देता है। लेकिन बेचारी सीमा एक सीधी सादी लड़की थी। वो अशोक की इस कमी के साथ ही जीवन जीने के लिए तैयार हो जाती है। पर साथियों, जवानी पानी की तरह होती है। आप उसे कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, लेकिन अंत में वो अपने बहने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। उस रात सीमा ने विशाल के साथ जो भी किया वो हवस में आकर किया। पर अगली सुबह सीमा सारी सच्चाई अपने पति अशोक को बता देती है। अशोक भी बहुत सुलझा हुआ लड़का था। वो सीमा को माफ कर देता है, मगर उससे कहता है कि वो भी उन दोनों के साथ शामिल होना चाहता है। और सीमा और अशोक दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और अशोक जानबूझकर उस दिन अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ देता है। अब विशाल पहले तो इस चीज को मना करता है, मगर अशोक उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर वो अशोक की बात नहीं मानेगा तो वो ये सारी बातें उसके परिवार और गांव वालों को बता देगा। विशाल ये सुनकर बेहद डर जाता है और अंत में अशोक की बात मानने का फैसला करता है। वो अब हर रात सीमा और अशोक दोनों के साथ बारी बारी से संबंध बनाने लगता है। लेकिन धीरे धीरे विशाल को अब अपने आप से घिन आने लगती है और एक दिन उसने इस दलदल से निकलने का फैसला कर लिया था। उस रात विशाल घर छोड़कर भाग जाता है और जाते वक्त एक चिट्ठी अपने घर पर छोड़ जाता है, जिसमें लिखा हुआ होता है, माताजी, पिताजी, मैं घर छोड़कर मुंबई कमाने जा रहा हूँ। साथियों, ये थी विशाल की कहानी। अंत में आपको विशाल का फैसला कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो लाते रहते हैं।